हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 नंबर का वीडियो है। 1 से 5 तक का वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, वहां से जाकर के आप बाकी वीडियोज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 251 से 300 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 251 दिया हुआ है एक्वारियम, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। मतलब एक्वारियम मतलब होता है मछली घर, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी मोस्ट रिपीटेड 500 क्वेश्चन है उन्हीं के सीरीज को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। 252 आपको दिख रहा होगा, एक्वाटिक, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। मतलब जो जलीय होते हैं, जो जल में रहते हैं या फिर ग्रो करते हैं, रहते हैं, उसे बोलते हैं हम सभी एक्वाटिक। क्लियर। 253 दिया हुआ है, अरेबल, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कृषि योग्य जो होते हैं उसे बोलते हैं हम सभी अरेबल। अरेक्नोलॉजी मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड रिलेटेड एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियंस। मतलब मकड़ी का जो जूलॉजी विभाग होता है उससे संबंधित विभाग होता है जिसमें मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम सभी अरेक्नोलॉजी। क्लियर। 255 दिया हुआ है, आर्बिट्रेटरी। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन और सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल डिसरेक्शन और प्रीफरेंस और समटाइम्स इम्पल्स और कैप्राइज। मतलब जो मनमाना होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्बिट्रेटरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आर्बिट्रेटर, अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। क्लियर। मतलब जो पंच होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्बिट्रेटर। 257 दिया फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। जो पुरातत्ववेत्ता होता है, जो पुरातत्व खुदाई वगैरह संबंधित जो चीज़ें होती है उसका स्टडी करता है, पुरानी समय का जो चीज़ें होती हैं उसका ही स्टडी करता है, उसे बोलते हैं हम सभी आर्कियोलॉजिस्ट। क्लियर। आर्कियोलॉजी मतलब होता है, यहाँ पे लॉजी हो गया, मतलब उसके अध्ययन से संबंधित हो गया। क्लियर, सेम चीज़ है दोनों। ये हो गया पुरातत्व। आर्कर दिया हुआ है, आर्कर मतलब होता है धनुर्धर, मतलब जो विद्या में ख्याति प्राप्त हो। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन यूज ऑफ अ बो एंड एरो। क्लियर, उसे बोलते हैं हम सभी आर्कर, आर्करी से बना हुआ है। आर्केटाइप मतलब होता है एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न। मतलब मूल रूप का जो आदर्श होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्केटाइप। 261 दिया हुआ है, आर्किपेलागी, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइसलैंड्स। मतलब जो द्वीप समूह होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्किपेलागी। क्लियर। 262 दिया हुआ है, आर्किटेक्ट, अ पर्सन हुज जॉब इज डिजाइनिंग बिल्डिंग्स या फिर ETC। जो वास्तुकार होते हैं उसे बोलते हैं हम सभी आर्किटेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आर्चीव्स। आर्चीव्स मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अभिलेखागार होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्चीव्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्कोलॉजी, एन आइडल इंटीग्रेटेड सिटी contained with a massive vertical structure allowing maximum कंजर्वेशन ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब एक आदर्श एकीकृत जो शहर होते हैं उसे बोलते हैं हम सभी आर्कोलॉगी। 265 दिया हुआ है, आर्डेंट, ग्लोइंग और शाइनिंग लाइक फायर। मतलब जो प्रचंड होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्टेंट। आर्डोर मतलब होता है फ्रेंड्स उत्सुकता, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट वार्मथ एंड इंटेंसिटी, ये होता है आपको आर्डोर। अरेना बहुत बार पूछा हुआ है, अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। जो अखाड़ा होता है जहाँ पे फाइट किया जाता है, लड़ा जाता है, उसे बोलते हैं हम सभी अरेना। अरिड दिया हुआ है 268 में, हैविंग लिटिल नो रेन या फिर वेरी ड्राई। मतलब जो शुष्क होता है, सूखा होता है, वहाँ पे उसे बोलते हैं हम सभी अरिड। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है द रूल बाय नोबेल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। मतलब जो नोबेल्स के द्वारा जो शासन किया था उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज शासन। क्लियर। 270 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्मिस्टाइस, अ फॉर्मल एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ वार टू स्टॉप फाइटिंग एंड डिस्कस मेकिंग पीस। मतलब जो युद्ध विराम होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्मिस्टाइस। क्लियर। 271 दिया हुआ, आर्मोर्ड। इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स, प्रोटेक्टेड बाय मेटल्स कवर्स या फिर मिलिट्री व्हीकल्स। मतलब जो बख्तर बंद होते हैं उसे बोलते हैं हम सभी आर्मोर्ड। 272 दिया हुआ है फ्रेंड्स, आर्मोरी, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। उसे बोलते हैं हम सभी आर्मोरी। मतलब शस्त्रशाला होता है जहाँ पे शस्त्र अस्त्र रखे जाते हैं, इसे कहा जाता है फ्रेंड्स आर्मोरी।
273 दिया हुआ है अरोमा, अ प्लीजेंट नोटिसेबल स्मेल, मतलब जो सुगंध से संबंधित है उसे बोल देंगे हम सभी अरोमा। 274 है अराउज, कॉल फोर्थ, मतलब इमोशंस फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सेस से संबंधित हो, मतलब जगाना, इसे बोलेंगे हम सभी अराउज। अरहेनफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मेन, पुरुषों का भय, फोबिया से संबंधित मतलब डर से संबंधित आ गया अरहेनफोबिया। अराइवल तो पता ही होगा, बहुत ही नॉर्मल वो वर्ड है, पहुंचना। अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज़ का पहुंचना, ठीक है ना, उसे बोलेंगे अराइवल। एरोगेट मतलब होता है टू क्लेम या फिर टेक समथिंग डैट यू हैव नो राइट टू, मतलब किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, हथिया लेना, उसे बोलते हैं हम सभी एरोगेट। आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार, सेम यहाँ पे जो आर्मोरी है शस्त्रशाला और शस्त्रागार एक ही तरह का चीज़ है, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, जहाँ पे रखा है तो उसे आर्सेनल भी बोलेंगे। और आर्सेनल का मीनिंग जहाँ पे मिलिट्री का जो आर्म्स वगैरह रखा जाता है उससे संबंधित भी होता है आर्सेनल। क्लियर। 279 दिया हुआ आर्सोनिस्ट, क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी, मतलब आगजनी करने वाला जो होता है क्रिमिनल, उसे बोलते हैं हम सभी आर्सोनिस्ट। आर्सोनफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर, आर्सोन यहाँ पे मिल रहा है, आर्सोन आपको जब भी वर्ड है मतलब वो फायर से संबंधित होगा, और फोबिया मतलब होता है फियर किसी चीज़ का, मतलब आग से डर को बोलते हैं, जो आग से डरता है उसे बोलेंगे हम सभी आर्सोनफोबिया। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स 281 आर्टेरीज, मस्कुलर वाल ट्यूब्स फॉर्मिंग part of the circulation system by which blood mainly that which has been oxygenate is conveyed, मतलब जो धमनी होता है बॉडी में उसे बोलते हैं हम सभी आर्टेरी। क्लियर। 282 दिया हुआ है फ्रेंड्स आर्टिकुलेट, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज या फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स या स्पीच, मतलब जो स्पष्ट बोले, गांठदार बोले, काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करे आइडिया को, उसे बोलते हैं हम सभी आर्टिकुलेट। 283 दिया हुआ है आर्टिफिशियल, मेड और प्रोड्यूस टू कॉपी समथिंग, मतलब जो कृत्रिम होता है, जो खुद से बनाया हुआ होता है मानव के द्वारा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स मैन मेड थिंग्स। बट यहाँ पे दिया हुआ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है ना, भगवान का दिया हुआ, गॉड गिफ्टेड। आर्टिलरी मतलब होता है लार्ज हेवी गन्स विच आर ऑफन मूव्ड ऑन व्हील्स, मतलब जो तोपें होते हैं उसे बोलते हैं हम सभी आर्टिलरी। आर्टिसियन मतलब होता है अ पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क मेकिंग थिंग्स विथ हिज हैंड्स, मतलब जो शिल्पकार होता है उसे बोलते हैं हम सभी आर्टिसन। आर्टिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु क्रिएट्स या फिर वर्क्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, कलाकार को बोलेंगे आर्टिस्ट। और नेक्स्ट है 287 आर्टिस्ट, यहाँ पे ई लगा हुआ है, अ पब्लिक परफॉर्मर, मतलब डांसर या फिर सिंगर जो होते हैं, जो पब्लिक प्लेस पर परफॉर्म करते हैं पब्लिक के बीच में, उसे बोलते हैं हम सभी आर्टिस्ट। आर्टिस्टिक मतलब होता है कनेक्टेड विथ आर्ट्स या फिर आर्टिस्ट से, कलात्मक जो होता है आर्टिस्ट से संबंधित होता है, कला से संबंधित होता है, उसे बोलते हैं आर्टिस्टिक। आर्टिस्ट्री मतलब होता है द स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, मतलब कलात्मकता, ठीक है ना। असेंडेंसी मतलब होता है द स्टेट डैट एग्जिस्ट्स व्हेन वन पर्सन और ग्रुप हैज़ पावर ओवर अनदर, मतलब जो प्रभुत्व होता है उसे बोलते हैं असेंडेंसी। एस्थेटिक मतलब होता है अ पर्सन who lives in a simple and strict way without physical pleasure especially for religious reasons, मतलब जो तपस्वी होता है, जो मोंक्स होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम सभी एस्थेटिक। अस्क्राइब मतलब होता है रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, मतलब जो कारण बताना है उसे बोलेंगे हम सभी अस्क्राइब। एस्कैंस मतलब होता है नेशंस डैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या फिर लुक अपॉन ईच अदर, मतलब जो एक देश जो दूसरे पर संदेह करता है, चाहे वो दूसरे का ख्याल नहीं रहता है, वो हो गया तो आपका संदेह से मतलब एस्केंस। एस्पेरिटी मतलब होता है रफनेस, हार्डनेस, इल टेम्पर, इरेटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन या फिर कठोरता, उसे बोलेंगे हम सभी एस्पेरिटी। क्लियर। 295 डियर फ्रेंड्स असासिन, अ पर्सन हु मर्डर्स समबडी इम्पोर्टेंट और फेमस फॉर मनी और फॉर पॉलिटिकल रीजंस, मतलब जो हत्यारा होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, फेमस पर्सन या फिर पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी की हत्या करता है, उसे बोलते हैं असासिन। असेंट मतलब होता है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट एन आइडिया, फिर सजेशन, मतलब अनुमति, असेंट मतलब होता है अनुमति। असर्टिव मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस डिजायर्स स्ट्रांगली एंड विथ कॉन्फिडेंस सो डैट पीपल में टेक नोटिस, मतलब जो दबंग होता है, हठ धर्मी होता है, उसे बोलते हैं हम सभी असर्टिव, ठीक है। एसिडुअस मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर डैट एवरीथिंग इज डन, जो परिश्रमी होता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग करता है, अच्छे से ख्याल रखता है, उसे बोलते हैं सभी एसिडुअस। क्लियर। 299 दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे असाइन, टू गिव समबडी समथिंग डैट
ही कैन यूज और सम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो सौंपना, उसे बोलते हैं हम सभी एसीजन। 300 क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एसिमिलेट बिकम सिमिलर टू वंस इन्वायरमेंट, मतलब जो पचाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम सभी एसिमिलेट। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये आपका आज का 300 नंबर तक क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।